दोस्तों, सोचिए, सोना जो कभी 5,000 रुपए में मिलता था, आज 1 लाख रुपए से भी ऊपर निकल गया है। हाँ, 3 सितंबर 2025 को एमसीएक्स गोल्ड ने 1,06,199 प्रति 10 ग्राम का नया रिकॉर्ड बनाया है और सिल्वर उसने तो 1,27,000 रुपए प्रति किलो छू लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार और आज हम समझेंगे क्यों सोना चांदी रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे हैं, पिछले 25 साल का डेटा क्या कहता है और आगे निवेश की सही रणनीति क्या हो सकती है। सोने की चमक दिनों दिन बढ़ रही है। सोना रोज नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। सोना एक ऐसा मेटल बन गया है जिसने निवेशकों को माला माल कर दिया है। रिटर्न के मामले में गोल्ड ने सभी एसेट क्लास को पीछे छोड़ दिया है। सोना इस साल अब तक करीब 28,500 प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया है, जबकि पिछले साल यानी 2024 में सोना 12,810 प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ था। इन आंकड़ों से साबित होता है कि निवेशकों को गोल्ड ने मोटा रिटर्न दिया है। चलिए अब जानते हैं गोल्ड का सफर। साल 2000 में सोना सिर्फ 4,400 प्रति 10 ग्राम था। 2010 में बढ़कर 20,700 प्रति 10 ग्राम हो गया और आज 2025 में 1,05,000 से 1,06,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, यानी 25 साल में 24 गुना का उछाल। CAGR करीब 13.5%। अगर आपने 1 लाख सोने में लगाए होते तो आज वो 24 लाख बन गया होता। सिल्वर का सफर। साल 2000 में सिल्वर 7,900 प्रति किलो था, जबकि आज 2025 में 1,27,000 रुपए प्रति किलो है, यानी लगभग 16 गुना का रिटर्न। CAGR 11.5%। 1 लाख रुपया लगाए होते तो आज होता 15 से 16 लाख रुपए। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं गोल्ड सिल्वर के दाम? वैश्विक अस्थिरता के चलते निवेशक सोने को सुरक्षित मानकर खरीद रहे हैं। वहीं केंद्रीय बैंकों की खरीद भी चीन, रूस और भारत जैसे देशों से बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं, जिससे इसकी डिमांड बढ़ रही है। साथ ही महंगाई, कम ब्याज दरें भी सोने को आकर्षक बना रही हैं और डॉलर के मुकाबले रुपए में आ रही गिरावट के चलते भी सोना महंगा हो रहा है। फेडरल गवर्नर क्लोस्कर वाल्फर ने साफ कहा कि सितंबर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है और अगर अर्थव्यवस्था कमजोर हुई तो बड़े पैमाने पर रेट कट भी संभव है, यानी ब्याज दरें घटेंगी तो निवेशक सोने की ओर भागेंगे। यही वजह है गोल्ड लगातार चमक रहा है। सोना हमेशा से सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, लोग शेयर बाजार छोड़कर सोने की ओर आते हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इस साल जोर शोर से सोना खरीद रहे हैं। 1996 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड रिजर्व उनकी ट्रेजरी होल्डिंग से ज्यादा हो गया है। इसका मतलब है सरकारें भी डॉलर की तरह गोल्ड को ज्यादा सुरक्षित मान रही है। भारतीय सेंट्रल बैंक RBI भी जमकर सोना खरीद रहा है। आंकड़ों के मुताबिक RBI ने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी बिलों की जगह गोल्ड होल्डिंग को प्राथमिकता दी है। जून में भारत का अमेरिकी ट्रेजरी बिलों ने निवेश घटाया है, लेकिन गोल्ड होल्डिंग बढ़ी है। RBI ने एक साल में करीब 39.22 मीट्रिक टन सोना खरीदा है और अब तक कुल गोल्ड दर बढ़कर 879.98 मीट्रिक टन हो गया है। यह आंकड़े डॉलर से हटकर राष्ट्रीय बचत में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए बड़े ग्लोबल रुझान की ओर संकेत देते हैं। चांदी के दाम बढ़ने के पीछे क्या कारण है? औद्योगिक मांग, स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा पैनलों, EVs और अन्य हरित प्रौद्योगिकियों में चांदी का उपयोग बढ़ रहा है, जो चांदी की औद्योगिक मांग को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक और AI। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और AI तकनीक में वृद्धि के कारण चांदी की औद्योगिक खपत बढ़ी है। सुरक्षित निवेश की मांग। आर्थिक अनिश्चितता। जब दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता होती है तो निवेशक सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं को सुरक्षित निवेश मानते हैं, जिससे इनकी मांग और कीमतें बढ़ती हैं। भू राजनीतिक तनाव। रूस यूक्रेन जैसे क्षेत्रों में बढ़ता तनाव वैश्विक अस्थिरता को बढ़ाता है, जिससे निवेशक सोने और चांदी की ओर रुख करते हैं। आर्थिक और मौद्रिक कारक। डॉलर की कमजोरी। अमेरिकी डॉलर बहुमूल्य धातुओं को सस्ता बनाता है, जिससे
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चांदी की मांग बढ़ती है। ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से चांदी रखने की अवसर लागत कम हो जाती है, जिससे निवेशकों की इसमें रुचि बढ़ती है। अन्य कारक, कम आपूर्ति। चांदी की सीमित आपूर्ति भी इसकी कीमतों को बढ़ाती है। सकारात्मक, सोने चांदी अनुपात। सोने चांदी अनुपात में गिरावट सोने के मुकाबले चांदी के प्रति बढ़ती प्राथमिकता का संकेत देती है। कंपैरिजन करते हैं, इक्विटी वर्सेस गोल्ड। अगर साल 2000 से देखें तो इक्विटी निफ्टी 50 ने दिया है 14% CAGR का रिटर्न, वहीं गोल्ड दिया है 13.5% का रिटर्न और सिल्वर ने दिया है 11.7% का रिटर्न। मतलब इक्विटी ने लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न दिए, लेकिन संकट के समय गोल्ड सिल्वर ने पोर्टफोलियो को बचाया है। आगे क्या? एक्सपर्ट कहते हैं गोल्ड सिल्वर की रैली अभी और चल सकती है, लेकिन पूरा पैसा इनमें मत डालिए। पोर्टफोलियो का सिर्फ 10 से 15% गोल्ड सिल्वर में रखिए और वो भी धीरे धीरे SIP स्टाइल में। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 2025 के अंत तक गोल्ड 1,10,000 या 1,15,000 पार करेगा और सिल्वर 1,30,000 रुपया पार करेगा? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही डेटा ड्रिवन एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।